मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, बेटू स्कूल चली गई थी, यहाँ पे कुकिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी और रात को ये लेकर के आए थे मनीष कोकोनट वाटर। तो मैंने मॉर्निंग में जब बेटू के लिए मैं खाना वाना बना रही थी तब मैंने निकाल करके रख दिया था ताकि थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, क्योंकि फ्रिज का ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। तो इसको हो गया था 1 डेढ़ घंटा निकाले हुए फ्रिज से, तो अब ये पीने के लिए रेडी था। क्योंकि थोड़ा-सा ना ये खुला हुआ था, मतलब इसकी ना थोड़ी-सी एयर पास हो रही थी, तो इसलिए फिर मेरे को फ्रिज में भी रखना था। अदरवाइज़ इस वेदर में अगर आप बाहर भी रखोगे तो ख़राब नहीं होता है, और वैसे भी थोड़ा हल्का-हल्का सा ठंडा होता है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए भी मैं रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि पीना मेरे को 1 से डेढ़ घंटे बाद ही होता है। तो वो मैंने यहाँ पे निकाल लिया था, और वैसे ये बहुत जंबो साइज़ का दिख रहा है बट इसके अंदर सारी मलाई थी। पानी के नाम पे 1 गिलास भी इसका पूरा निकला नहीं था। तो फिर वो निकाल लिया था, और मलाई इसमें से निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी इसमें मलाई थी। तो फिर अभी मैंने इसको साइड में रख दिया था कि निकल पाएगी तो निकाल लूँगी, अदरवाइज़ तो फिर इसको थ्रो करना पड़ेगा। और साथ ही साथ फिर यहाँ पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दी थी मनीष की, क्योंकि बेटू को छोड़ने के लिए गए हुए थे, तो अभी आएँगे उनको साथ-साथ चाय चाहिए। पे चाय भी बन के रेडी हो गई थी, और अभी मनीष आए नहीं थे, तो मैंने ना उनकी स्टेन करके ढक करके रख दी थी कि जब पियेंगे तो फिर दे दूँगी। और आते हुए फिर ना बेटू के लिए कुछ वो जो वो वाले फेस्टिवल्स के वो नहीं होते हैं, पिक्चर्स होती हैं, वो लानी थी। तो स्टेशनरी वाली शॉप मैंने बोला था अगर खुल गई हो तो वो लेते हुए आ जाना, तो खुल गई थी। तो ये फेस्टिवल्स का चार्ट लेकर के आए थे मनीष, क्योंकि बेटू को अपनी एसएसटी की नोटबुक में इनको पेस्ट करना था। तो वही फिर मैंने साइड में इसको फ़ोल्ड करके रख दिया था, और साथ ही साथ अपना कोकोनट वाटर मैं पी रही थी। इसी के साथ आज बहुत सारे पेंडिंग काम जो थे वो साथ के साथ थोड़े से निपटाने थे। सारे तो नहीं निपट पाएंगे, हाँ, बट जो थोड़े थोड़े करके निपटते जाएंगे बस, वो उसमें मैं थी कि फटाफट से इनको निपटा दूँ, क्योंकि बहुत चारों तरफ ना सामान ही सामान इकट्ठा हो गया था। मतलब सेकंड वाला बेडरूम भी भरा हुआ है, और बाहर सोफ़े पे भी ये कंटेनर्स कल आए थे ना, इनको मैंने रात को वॉश करके रख दिए थे, तो ये भी अच्छे से ड्राई हो गए थे। और साथ ही साथ मैंने जो माइक्रोफाइबर वाला टॉल होता है ना, उससे मैंने इनको वाइप भी कर दिया था ताकि सामान वगैरह ख़राब ना हो। अदरवाइज़ फिर मॉइस्चर आ जाता है ना, तो सामान फिर जल्दी ख़राब हो जाता है, फंगस सा लग जाता है चीज़ों में। तो वो सब भी मेरे को चीज़ें समेटनी थी, क्योंकि दो दो चीज़ें मतलब स्पेस लेकर के बैठी थी। एक तो ये ग्रॉसरी के पैकेट्स जहाँ पे मैंने रखे हुए थे वहाँ पे भी स्पेस घिरा हुआ था, प्लस ये कंटेनर्स मैंने जो ऐसे फैला के रखे हुए थे वो भी मतलब स्पेस लिया हुआ था। तो दोनों को एक जगह रख दूँगी, मतलब कंटेनर्स में भर के रख दूँगी, तो मेरा एक स्पेस जो है वो खाली हो जाएगा, और किचन भी मेरी साथ के साथ अरेंज हो जाएगी। तो ये 1500 ml के मैंने कंटेनर्स मंगवाए थे, बट 1 kg ये काजू का पैकेट था, तो ये तो इसमें नहीं आ पाया था ये वाला। फिर मेरे को जो बचे हुए थे, ये जो छोटे वाले कंटेनर है ना, इसमें ट्रांसफ़र करने पड़े थे। और फिर ये पिस्ता वगैरह भी मंगवाया था, तो ये हाफ़ kg के 2 पैकेट थे, तो हाफ़ kg का मैंने डाल लिया था, और हाफ़ kg का मैंने अभी एज़ इट इज़ रख दिया था, क्योंकि अगर मैं दोनों ट्रांसफ़र करती तो अगेन इसमें आ नहीं पाता था, और फिर इतना ज़्यादा खोल करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाती हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ऐसे खोल करके रख दूँगी, तो वो सील्ड पैक था, तो फिर मैंने उसको खोला नहीं, एक ही पैकेट वो वाला खोल करके डाल दिया था। ये खोलने लगी थी, फिर मैंने कैंसिल कर दिया कि चलो ये एज़ इट इज़ पैक पड़ा रहे, जब ये थोड़ा कंज्यूम हो जाएगा तब फिर उसको खोल करके उसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। फिर अगेन ये पीनट का पैकेट था, मतलब सारे ना ये ड्राई फ्रूट वाली ही चीज़ें पड़ी हुई थी, जिसके लिए ना कोई भी कंटेनर नहीं था, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा थी, और जो पहले वाले कंटेनर्स थे ना वो सारे जो मल्टीग्रेन आटा वगैरह मैंने मंगवाया था उससे सारे भरे हुए थे, तो ये ना पैकेट्स बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे। तब ये कंटेनर्स ड्राई हो गए थे सारे, तो मैंने कहा इनको साथ के साथ ना फिल करके रख देती हूँ, अदरवाइज़ ये ना फिर मतलब गिरते विरते रहेंगे, क्योंकि सोफ़े पे रखे हुए थे मैंने वॉश करके। तो ये 1 kg पीनट का पैकेट था, वो मैंने पूरा ट्रांसफ़र करा था, तो वो आ गए थे। पता नहीं क्यों काजू नहीं आ पाए इसके अंदर, तो ये 1 kg पीनट थी, ये आ गई थी सारे। और उसके बाद फिर ये राजमा का पैकेट था, ये भी 1 kg का था, और ये भी पूरा पैकेट आ गया था। पता नहीं कुछ कुछ चीज़ें नहीं आ पाई थी, और कुछ तो 1 kg वाली सारी आ गई थी, जबकि इन कंटेनर्स की जो कैपेसिटी है वो 1500 ml की थी।
तो कुछ चीज़ें नहीं आ पा रही थी। ये देखो, ये तो पूरा आ गया परफेक्टली 1 kg का पैकेट। तो जो चीज़ें आ गई थी वो मैंने डाल दी थी, जो नहीं आई थी तो फिर मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा निकाल करके रख दिया था। बाद ये 1 kg का पोहा का पैकेट था, ये भी मैंने कहा ट्रांसफ़र करके रख देती हूँ। एक तो किचन बहुत ऑर्गेनाइज़ हो जाती है और ऊपर से देखने में भी अच्छी लगती है, और ये पैकेट्स भी ना सिमट जाते हैं। अदरवाइज़ ये पैकेट्स में क्लिप लगा लगा करके ग्रॉसरी स्टोर करो ना, तो वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि जब भी हमें बनानी होती है, हमें चाहिए होती है हैंडी चीज़ें, इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है, और एक एक पैकेट को, क्लिप को खोल खोल करके देखना कि कहाँ कौन सी चीज़ें पड़ी हैं, तो वो ना फिर उसमें ना बहुत लेज़ीनेस आती है। और सामने कंटेनर्स में भरी हुई चीज़ें पड़ी हो ना, तो वेस्टेज नहीं होती है। जैसे लास्ट टाइम भी मैंने मैकरोनी पता नहीं कितने टाइम के वो क्लिप लगा करके पड़ी थी, वो देखना नहीं हुआ तो वो बनी भी नहीं। अदरवाइज़ आप सारी चीज़ों को कंटेनर में डाल करके रखोगे ना, तो आपको दिखता रहेगा कौन सी चीज़ें आपके पास हैं। समटाइम्स ऐसा होता है ना, घर पे सब्ज़ी भी नहीं होती, कुछ होता भी नहीं है, और कुछ मन भी नहीं कर रहा होता हैवी बनाने का, सब्ज़ी बनाने का, तो इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं ना, जैसे पोहा पड़ा हो या पुलाव बना सकते हैं, मैकरोनी पड़ी हो, या कुछ भी ऐसी हल्की फुल्की चीज़ें पड़ी होती हैं ना, और वो हमें दिख जाती हैं, तो उस टाइम हम वो बना लेते हैं। अदरवाइज़ वो ना फिर पैक पड़े पड़े पड़ी रह जाती हैं। जब वो ख़राब हो जाती है ना, जब हम क्लीनिंग करते हैं, डीप क्लीनिंग करते हैं किचन की, तो वो फिर वेस्टेज में जाती हैं सारी चीज़ें। तो इसलिए इस बार मैंने कंटेनर्स जो थे वो काफ़ी सारे मंगवा लिए, ताकि मेरी सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो जाएँ। और ये वाला जो एरिया, ये वाला कैबिनेट था, ये मैंने अच्छे से उस दिन ही क्लीन करके रखा था। इसके अंदर जब छोटे वाले कंटेनर्स आए थे, तो वो सारे अभी फ़िलहाल मैंने बाहर निकाल लिए थे, और एक बार अच्छे से दोबारा से मैंने इसको जो प्लेन क्लॉथ होता है, ड्राई क्लॉथ, उससे क्लीन कर लिया था, क्योंकि अभी क्लीन था। इसकी शीट वगैरह निकाल करके मैंने सारी उस दिन वाइप करके दोबारा से बिछाई थी। और दूसरी बात, ये जो कंटेनर्स थे ना, ये हाइट में काफ़ी ज़्यादा थे। मतलब जैसे ऊपर का स्पेस, अभी देखो कैबिनेट्स में थोड़ा ऊपर का स्पेस बचा हुआ है। अगर आप थोड़े गोल और थोड़े ब्रॉड वाले कंटेनर्स लेते हो ना, तो वो आते कम हैं। जैसे ये एक बार में 6 या 7 आ गए थे, तो अगर आप ब्रॉड वाले लोगे तो वो 5 ही आ पाएंगे, मतलब स्पेस ज़्यादा ले लेंगे, और हाइट फिर उनकी कम होगी, तो वो फिर ऊपर वाला जो एरिया होता है ना, वो वेस्टेज में निकल जाता है। तो आप ट्राई करा करो कि जब भी आप किचन कंटेनर्स लेते हो, तो वो थोड़े हाइट में ज़्यादा हो, तो ऊपर का स्पेस जो होता है ना, वो वेस्ट नहीं होता है, यूज़ होता है। क्योंकि फिर एक के ऊपर एक हम बहुत सारे कंटेनर्स नहीं रख सकते, फिर उनको निकालना इतना इजी नहीं होगा। तो ये देखो, काफ़ी सारा स्पेस जो था थोड़ा सा बचा हुआ था, उसके ऊपर मैंने ये छोटे वाले कंटेनर्स रख दिए थे, जो कि ईज़ी है उठाना। अगर आप इससे बड़े बड़े एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो फिर वो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो जो जितने भी छोटे वाले थे वो मैंने आगे रख दिए, और जो थोड़े बचे हुए थे वो ऊपर की साइड रख दिए, ताकि मुझे हर कंटेनर्स में ना दिखता रहे कि कौन सी चीज़ किस में है। तो इस तरह से मैंने अरेंज करके रख दिया था। और ये वाला ग्लास का कैबिनेट है मेरा, तो ये सी थ्रू है, इसके अंदर से मैंने मतलब क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं वो दिखती है। तो मेरे को चाहिए था कि ये वाला जो मेरा एरिया ना, स्पेशली ये बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहे ऑलवेज़। जैसे दूसरे कैबिनेट्स हैं, तो यहाँ पे मतलब वाइट वाली ये लगी हुई है, प्लाईवुड लगी हुई है, तो इसमें ना इतना दिखता नहीं है। बट वो वाला जो एरिया ना, उसमें सब कुछ दिखता है कि आपने कितना मैसी करके रखा हुआ है, तो इसलिए फिर मैंने उसको अच्छे से अरेंज करके रखा है। और उसके बाद यहाँ पे फिर मनीष ने पूजा भी कर ली थी, ऑफ़िस के लिए निकल रहे थे, खाना मेरा बना ही हुआ था, और जो टाइम था मेरे पास, मैंने किचन ऑर्गेनाइज़ कर ली थी। अदरवाइज़ मैं थोड़ा इधर उधर घूम के, फ्रूट्स खा के और हल्का फुल्का काम करके निपटा लेती हूँ। बट आज मैंने थोड़ा हैवी वाला वर्क जो था वो सुबह सुबह ही निपटा लिया था, क्योंकि फिर ना मतलब पूरा दिन का ना पैक्ड शेड्यूल होता है, टाइम मिल नहीं पाता है। तो उसके बाद मनीष चले गए थे ऑफ़िस के लिए, और फिर अब मेरे को अपनी डीप क्लीनिंग के काम पे लगना था। झाड़ू मैंने मॉर्निंग में ही लगा ली थी, और डस्टिंग वगैरह ना काफ़ी दिन से बहुत ज़्यादा मतलब मैं इग्नोर करे जा रही थी। जब टाइम मिलता था ना, रात को मैं किचन डीप क्लीन करती थी, तो वहाँ जैसे फ्रिज पे मार दिया कपड़ा, और काउंटर टॉप तो डेली क्लीन होता ही है, सारे ऊपर के कैबिनेट्स क्लीन कर दिए। जहाँ जहाँ मेरे को मतलब गंदा दिखता था मैं कर देती थी, बट एक जो प्रॉपर रूटीन होता है ना, कि झाड़ू के बाद पूरे घर की डस्टिंग करना, तो वो काफ़ी दिन से स्किप होता जा रहा था, तो वो नहीं हो पा रहा था। तो फिर मेरे को था कि यार बहुत ज़्यादा डस्टी डस्टी सा हो जाता है, फिर ना स्टेन्स आने लगते हैं चीज़ों के। तो फिर मैंने कहा आज पहले मैं सारी चीज़ों को थोड़ा सा डस्ट ऑफ करके फिर पोछा वगैरह लगाऊंगी। तो एक एक करके सारी चीज़ों की फिर मैं डस्टिंग वगैरह कर रही थी। फ्रिज क्लीन रहता है, क्योंकि रात को जब मैं किचन क्लीन करती हूँ, तो फ्रिज को भी मैं साथ के साथ क्लीन कर लेती हूँ।
चाहे मैंने दिन में भी क्लीन करा हो ना, क्योंकि इसका जो ऊपर का सरफेस है ना वो ब्लैक है, और ब्लैक में हल्की सी भी डस्ट गिरती है ना तो वो दिखती है। तो इसको मैं 2-2 बार भी इसकी डस्टिंग करती रहती हूँ। और बाहर की साइड गई थी तो बाहर ये जो मैंने ऐसी आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह रखे हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहे थे, तो इनको भी मैं वॉश करके आ गई थी। और फिर ड्राई करके मैंने पूरा शू रैक भी अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि बहुत डस्ट सी हो रही थी वहाँ पे भी। जितना ज़्यादा हमारे को फ्लोर क्लीन करना ज़रूरी होता है ना, उतना ही ज़्यादा डस्टिंग करनी भी ज़रूरी होती है। क्योंकि कहीं भी हम बैठ रहे हैं, टेबल पे हाथ रख रहे हैं या मतलब कुछ भी कर रहे हैं और वहाँ पे बहुत सारी डस्ट डस्ट सी होती है तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। जब डस्टिंग हम कर देते हैं ना तो बहुत फ्रेश फ़ील होता है हमको। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं मॉपिंग करने के लिए आ गई थी। आज मैंने ये वाला जो स्टैंडिंग मॉप है इसी से मॉपिंग कर ली थी, और जल्दी जल्दी भी हो जाती है। और मेरे को अभी फ़िलहाल जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने थे। वैसे तो झाड़ू पोछा रोज़ हो ही जाता है, बट डस्टिंग ही थोड़ी सी मतलब अवॉइड हो रही थी, क्योंकि उसी के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा था। क्योंकि वो चीज़ ना रात को भी मैं कर पा रही थी, जब भी आती थी थोड़ा सा टाइम मिलता था, जो भी चीज़ें गंदी दिखती थी वहाँ पे मैं कपड़ा घुमा देती थी। बट झाड़ू पोछा जो होता है वो रात को नहीं हो पाता है। तो फिर ये तो दिन में मैं कर लेती थी, बट डस्टिंग ही नहीं हो पा रही थी। तो सारे घर पे आज मैंने थोड़ा अच्छे से डीप क्लीन ही बोल सकते हैं, काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि टाइम दे करके मैंने क्लीनिंग करी थी। तो चाहे हम रोज़ कितने भी जल्दी जल्दी क्लीनिंग करते हैं ना, बट सेटिस्फाइंग तभी लगता है जब हम एक एक चीज़ को प्रॉपर टाइम दे करके करते हैं ना। तो आज मेरे को बहुत लग रहा था कि हाँ, आज मैंने काफ़ी दिन के बाद थोड़ा सा घर को टाइम दिया है। अदरवाइज़ डेली ना मतलब ऐसे ही फटाफट वाला सारा काम हो रहा था। और उसके बाद फिर थोड़ा सा टाइम मेरे को मिल गया था तो मैंने फेस पे स्क्रब भी कर लिया था। मतलब ये वो है क्या बोलते हैं, फेस वॉश जैसा ही स्क्रब है, तो वो मैंने 2 मिनट लगा लिया था। बाहर घूमना फिरना बहुत ज़्यादा सा हो रहा था, और स्क्रबिंग भी ना हमें वीकली ज़रूर कर लेनी चाहिए, तो उसका भी टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैंने स्क्रबिंग भी अपनी निपटा ली थी, और उसके बाद यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। बेटू को मैं स्कूल से ले आई थी, उसके बाद ही मैं कपड़े वगैरह चेंज करती थी, क्योंकि फिर ऐसे पूरा आगे तक जाना पॉसिबल नहीं होता। बेटू को स्कूल से ले आती थी, फिर मैं दोबारा से रेडी हो जाती थी। अब मैं रेडी हो गई थी, यहाँ पे 4 बज गए थे, कीर्तन के लिए रेडी हो गई थी। वैसे तो 3 बजे से कीर्तन जो था वो स्टार्ट हुआ हुआ था, बट मेरे को बेटू को लाना होता था, तो फिर मैं उसके बाद जा कर के ही रेडी होती थी। ना मैं पापी हूँ, मुझे खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ, तुझे खबर गुनाहों की, माना कि मैं पापी हूँ, तुझे खबर गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की, बस इतनी सजा देना मेरे गुनाहों की, मेरे दर पे हो सर मेरा। बाद यहाँ पे 6 सवा 6 बजे का टाइम हो गया था, मैं घर पे आ गई थी। जब बेटू आती है ना स्कूल से तब भी बहुत भगदड़ हो जाती है, क्योंकि मेरे को फटाफट पहुँचना होता है, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया होता है। बेटू को लाने के चक्कर में इसको लेकर के आती हूँ, फिर रेडी होती हूँ, इसको रेडी करती हूँ। हल्का फुल्का अगर बेटू को कुछ खाना होता है तो वो भी देखना होता है। तो फिर उसके बाद आते आते अब फिर शाम ही हो जाती है, क्योंकि कीर्तन ख़त्म होता है तो थोड़ी देर हम सब बैठ जाते हैं, थोड़ी गॉसिप वगैरह हो जाती है, तो आते आते फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है। और अब इसके बाद मेरे को भागना था किचन में, क्योंकि अब हो गया था कुकिंग का टाइम। तो फटाफट आई फिर मैं किचन में। ये प्रसाद रखा हुआ है, ये प्रसाद मैंने ऐसे ही रख दिया था, क्योंकि आई थी जस्ट मैंने पानी ही पिया था, और अब मेरे को कुकिंग करनी थी। दिन में ना मैं सब्ज़ी वगैरह काट करके रख के गई थी। ये वाली सब्ज़ी मैंने रात को ही कल काट दी थी, मेरे को था कि मॉर्निंग में बनाऊँगी। फिर मॉर्निंग में बेटू ने बोला कि उसको पोहा खाना है, तो मैंने उसको पोहा बना करके दे दिया था। और फिर जो भिंडी कटी हुई थी फिर वो अब यूज़ हो गई थी, तो अब टाइम मेरा काफ़ी बच गया था, क्योंकि चॉपिंग वॉपिंग करी हुई मिल गई थी। और भिंडी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता, जस्ट इसको मैं ऑयल में ही फ्राई करती हूँ। इसमें ऑनियंस वगैरह कुछ भी नहीं डालती, सिंपल ऑयल डालती हूँ और जो ड्राई मसाले होते हैं ना उसके अंदर फ्राई कर देती हूँ। तो बस कटी हुई सब्ज़ी मेरे को मिल गई थी, और इसको बनने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं था। साथ के साथ फिर मैंने फ्रेश आटा लगा लिया था, और बस एक साइड भिंडी बन रही थी और दूसरी साइड फिर मैंने आटा वाटा लगा लिया था। कोरिएंडर
पाउडर यहाँ पे ख़त्म हो गया था, मसालेदानी में था ही नहीं, तो फिर वो पैकेट मैंने ढूंढा और जितना चाहिए था वो अभी मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर लिया था स्पाइस बॉक्स में। और बाकी ये ना ज़िप लॉक वाला पैकेट था, तो जो ये ज़िप लॉक वाले पैकिंग्स होती हैं ना, ये बहुत सही होती हैं, इसमें ना चीज़ें ख़राब भी नहीं होती हैं, अच्छे से सेफ़ पड़ी रहती हैं। तो अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि अभी मैं इसको कंटेनर वंटेनर में ट्रांसफ़र करूँ, तो जितनी मेरे को चाहिए थी मैंने स्पाइस बॉक्स में डाली थी और ज़िप लॉक था तो मैंने ईज़िली इसको दोबारा से रीपैक कर दिया था और अपना कुकिंग वुकिंग पे फ़ोकस करा मैंने। क्योंकि ना अभी इसके बाद हमको कहीं जाने का प्लान बन गया था, तो फिर मेरे को प्रेशर था कि जल्दी जल्दी अपनी कुकिंग मेरे को निपटानी है, क्योंकि कुकिंग निपटा करके उसको खाना भी है, तो अभी 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मेरे को इन सब चीज़ों से फ्री होते होते, और फिर रात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लेट भी नहीं कर सकते हैं हम। तो इसलिए फिर मैंने एक साइड आटा फटाफट लगाया और ज़िप लॉक पैक था तो मैंने उसको ना साइड में ऐसे रख दिया था कि ये सब चीज़ें मैं आ कर के बाद में निपटा लूँगी। आ कर के भी वहाँ से थके हुए होते हैं और उसके बाद जो किचन होती है वो वेट कर रही होती है कि अगर जब तक अभी किचन क्लीन नहीं करोगे तो फिर वो मॉर्निंग का काम अटकता है। तो इस तरह का बिज़ी सा शेड्यूल चल पा रहा था, जिसकी वजह से ना व्लॉग्स एडिट नहीं हो पाते हैं, बन तो जा रहे हैं बट एडिट नहीं हो पा रहे थे। तो फिर यहाँ पे एक साइड सब्ज़ी बन रही थी और दूसरी साइड मैंने चपातियाँ सेक दी थी और मनीष भी घर आ चुके थे। मेरे को था कि फटाफट से सब खा लें और उसके बाद हमको ना मतलब फैमिली मतलब 2 फैमिलीज़ थी हम, तो हमको जाना था घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना आसपास बहुत सारे मेला वगैरह लगे हुए हैं। वैसे तो काफ़ी बार मैंने ये सब चीज़ें दिखाई हैं, बट अभी हम फैमिली के साथ जा रहे थे तो थोड़ा सा टाइम से भी निकलना था। और फिर मैंने घर पे खाना बना दिया था ताकि बाहर की चीज़ें ज़्यादा ना खाई जाएँ, क्योंकि मेले वगैरह में डस्ट वगैरह भी काफ़ी हो जाती है ना, तो फिर मतलब मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर मैं घर पे कुकिंग करके जाती हूँ, अगर नहीं होती हिम्मत या मन तो फिर बाहर से ही खा लेते। और उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच गए थे मेले में। जगह जगह पे ये मेला लगा हुआ है, पता नहीं जिस रोड पे चले जाओ उस साइड पे ही ये मेले मेले लगे हुए हैं। तो उसके बाद हम यहाँ आ गए थे। पहले जितनी बार भी मैंने दिखाया वो अलग थे, इस बार हम अलग वाले में आए थे। तो अंदर एंटर करते ही इस तरह की ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी वगैरह मिल रही थी। सारे पीसेस जो 30 वाले थे वो भी 50 में मिल रहे थे और जो 100 वाले थे वो भी 50 में। मतलब छोटा लो बड़ा लो या बहुत हैवी साइज़ के झुमकास वगैरह होते हैं ना, वो भी सब उन्होंने 50 रुपीज़ में निकाले हुए थे। और उसके बाद एक साइड चल रही थी यहाँ पे रामलीला और बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह चल रही थी। बच्चों ने बहुत सारे डांस वगैरह उनके चल रहे थे और काफ़ी सारी घूमने फिरने की मतलब स्टॉल्स भी थी शॉपिंग के लिए, और स्विंग्स वगैरह बहुत सारी थी। और अगर आपको रामलीला देखनी हो बैठ कर के तो आप यहाँ पे रामलीला एंजॉय कर सकते हो। तो सब लोग यहाँ पे बैठ गए थे और अभी हम वेट कर रहे थे कि बच्चों को बैठा करके, बच्चों को और दोनों के हस्बैंड्स को बैठा करके हम थोड़ा सा घूम करके आते हैं, कुछ स्टॉल्स वगैरह देख करके आते हैं। मेनली मतलब कुछ शॉपिंग के लिए हमें मिलता है तो हम थोड़ा घूम करके आते हैं। तो यहाँ पे मैं और भाभी निकल गए थे अपना घूमने के लिए, उनको बैठा दिया था सबको, बच्चों और बच्चों के पापा दोनों को। और यहाँ पे इस तरह से क्रॉकरी वगैरह मिल रही थी सेल में, 100 रुपीज़ 30 रुपीज़ और 50 इस तरह के उनके सेल प्राइस थे। और दूसरी साइड डेकोर भी सब कुछ मिल रहा था यहाँ पे। सिरामिक चीज़ें ले लो, कपड़े ले लो, डेकोर वाली चीज़ें ले लो, बच्चों के टॉयज़ ले लो, सब चीज़ें थी। और यहाँ पे ये प्लाज़ोज़ वगैरह मिल रहे थे, जो थोड़े हैवी फ्लेयर में प्लाज़ो होते हैं ना वो थे, और कुर्तीज़ वगैरह भी मिल रही थी। और उसके बाद यहाँ पे हमने अपने लिए 2 कोन बनाए। जैसे ही हम कोन बना रहे थे पता नहीं कैसे ये लोग सामने से निकले और सब आए और हमारे कोन पे ये लोग सब टूट पड़े। एक्चुअली इनको ना मतलब बच्चों को ना कोन वगैरह खिलाना नहीं था, क्योंकि ठंडा होता है ना, फिर थोड़े जल्दी बीमार हो जाते हैं। और जैसे ही हमने आइसक्रीम कोन लिए ना, वैसे के वैसे ये पता नहीं सामने से आते हुए हमें मिले और हम इतनी ज़ोर से हँसे कि यार जो चीज़ हम छुप के चाह रहे थे कि हम कर लें, उसी टाइम पे ये लोग कहाँ से टपक गए। और उसके बाद फिर बच्चों ने थोड़ी सी स्विंग्स वगैरह पे बैठे थे और अपनी स्विंग्स वगैरह एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी स्विंग्स थी, ये तो मुझे लग रहा था सिर्फ डेकोर के लिए ही अच्छी हैं। इस पे तो कोई, मैं जितनी बार भी गई हूँ ना ये खाली ही चलती रहती हैं, इस पे कोई नहीं बैठा होता। इतनी खतरनाक डरावनी जो है, बस मुझे लगता है ये मेले में ना मतलब कलरफुल लाइट्स और चमकाने के लिए लगाई होती हैं, क्योंकि मैंने कभी इस पर किसी को ना बैठे नहीं देखा, कभी कोई नहीं झूल रहा होता, ये सिर्फ खाली ही चल रही होती हैं।
और बस यहाँ से फिर हम निकल गए थे, रास्ते से निकले, वहाँ से निकले मतलब तो दूसरी साइड भी इसी तरह का मेला लगा हुआ था, जगह जगह पे सेम टाइप की लगे हुए हैं, बस कहीं पे स्टॉल्स कुछ ज़्यादा हैं और कहीं पे थोड़ी सी कम है। तो उसके बाद फिर सब ने बोला कि चलते हैं यहाँ पे, फिर हमारा प्लान चेंज हुआ, फिर हम नहीं गए कि सेम ही होगा अंदर, और सारे मेले में घूम ही चुकी हूँ यहाँ पे। तो फिर वापस हम निकल गए थे घर के लिए, और बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।